नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम लगातार आपको दिघवारा नगर पंचायत का ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है। यहाँ पे आम नागरिकों से मिल रही है, यहाँ की समस्याएं जान रही है। हालांकि चुनाव अभी नज़दीक है, तो कैंडिडेट बहुत सारे सामने हैं और सभी लोग इस वक्त जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन जो जुझारू प्रत्याशी है, जो चर्चित चेहरा हैं, उनसे हम मिल रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार चुनावी मैदान में आने का कारण क्या रहा, किस तरह का समर्थन जनता से मिल रहा है यहाँ पे और क्या मैनिफेस्टो है चुनाव लड़ने का। तो इसी के क्रम में हमारी मुलाकात एक चर्चित चेहरा उपेंद्र यादव जी से हुई है। हालांकि देखा जाए तो जनता से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता के बीच रह रहे हैं। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले आपको धन्यवाद मुझे मिलने के लिए। सर इस बार आप चुनावी मैदान में हैं दिघवारा नगर पंचायत से। इस बार सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से सीधे जनता से जोड़ दिया गया है, जिसके पहले अगर हम बात करें तो काफ़ी खरीद बेच होता था, जो सिस्टम अब समाप्त है। तो क्या कारण रहा चुनाव लड़ने का, किस तरह का समर्थन जनता से मिल रहा है? सबसे पहले दिघवारा नगर पंचायत के जनता को मैं अपने तरफ से अंततः दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और दूसरी बात, मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए उन्होंने डायरेक्ट चेयरमैन के चुनाव का रास्ता अपनाया। मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं था। मैं 1994 में विसूत्री अध्यक्ष से रिजाइन दिया था। विसूत्री अध्यक्ष और प्रखंड जनता दल यूथ के अध्यक्ष से रिजाइन दिया था। उस समय भी बहुत कालाबाजारी होता था, जन वितरण वाले लूट खसोट, वीडियो इसी तरह ब्लॉक को गाढ़ा खनवा दिया। राजनंदन बरियार उस समय वीडियो थे। दिघी के घास छिलवा के हीरालाल के फंड का 35 लाख रुपया का बंदरबाट हो गया। उस समय राजेश भूषण कलेक्टर हुआ करते थे। मैं विसूत्री अध्यक्ष था। विसूत्री अध्यक्ष के नाते उनसे बहुत मैं करीब था। मैं उनके पास एक आवेदन दिया कि सर, हमारे यहाँ जन वितरण का सुधार किया जाए। गरीबों को कोई राशन नहीं मिलता है, 6-6 महीना तक गरीब दौड़ते रह जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होता है। उन्होंने जांच का प्रोग्राम बनाया। हमने आवेदन दिया, उस पर उन्होंने अनुशंसा किया। उस पर वो जांच दे दिए डीएसओ को। डीएसओ ने एक दिन क्या किया कि जिसके बदौलत सारी लूटपाट होती है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, उन्हीं के यहाँ आकर मीट भात खाया। मैंने सुबह पता चला और मैं सुबह उठकर जिलाधिकारी के यहाँ गया। मैंने उससे कहा कि सर, अगर यह काम नहीं होने वाला है तो आप कह दीजिए कि तुम जाओ कमाओ खाओ, इसमें क्यों लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि क्या हुआ। हमने सर, जिसके बदौलत सारा लूटपाट होता है और उसी के यहाँ आपका डीएसओ को जाके मीट भात खाया और कहा कि कुछ नहीं होगा, अब हमारे हाथ में आ गया है। उन्होंने तुरंत, उनके मुन्ना जी स्टोनो थे, मुन्ना जी को आदेश दिया कि डीएसओ के यहाँ से दिघवारा जांच का फाइल वापस लाओ। उन्होंने फाइल वापस किया। फाइल वापस करने के बाद डीएम साहब ने मुझे आश्वस्त किया कि मैं एक कमेटी का गठन करता हूं, उसके बाद से आपको सूचित करूंगा कि कब मैं जांच कर रहा हूं। मैं जैसे ही उनके यहाँ से उतरा तो डीएसओ सीढ़ी पर खड़ा थे और डीएसओ कहा कि अध्यक्ष जी, आप हम पर बहुत खिसलाए हुए हैं, चलिए थोड़ा चाय पिए। हम कहा कि आपसे कौन मेरा झूठ डरेर का झंझट है, कोई झंझट विवाद तो है नहीं। हमको ले गए, चलिए चाय पिलाते हैं। हमारे साथ 3-4 लड़के थे। हमने उसको कहा कि भाई चाय लाओ। उन्होंने कहा कि ना ना, चाय मंगाता हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैंने आज तक सप्लाई का चाय नहीं पिया। मेरे जीवन में जब से होश संभाला, किसी डीलर से 1 लीटर तेल या 1 किलो चीनी नहीं लिया। मैंने अपने जीवन को अलग दुनिया में रखा। उसके बाद पुनः सारे डीलर लोग यूनियन बना के, उस समय हीरालाल एमपी थे, एमपी के पास गए और ये लोग बताए कि अगर ये जांच होगा तो बहुत बड़ा बवाल होगा। हीरालाल एमपी ने
अपने पैड पर लिख के जिलाधिकारी को कहा कि इस जांच को रोका जाए, नहीं तो यह बहुत बड़ा जांच का विषय बन जाएगा और भयंकर लड़ाई होगा। तो कहीं ना कहीं सर आपका लड़ाई भ्रष्टाचार से रहा है, भ्रष्टाचार से है। शुरू से रहा है और काफी लंबा राजनीतिक उस करियर भी है। समय जो मैंने रिजाइन दिया, उसके बाद मुझे राजनीतिक से उतना लगाव नहीं रहा। लेकिन फिर भी जनता के बीच लगातार रहते हाँ, हैं। अभी मैं बताता हूँ मुझे चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है। हमको शांति चाहिए था, इसलिए कि मेरा बेटी बीपीएससी के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी है, मेरा बेटा भी यूपीएससी का एग्जाम इस साल देगा। मैं चेमनी चला रहा था, लेकिन हमको बुझाया कि चेमनी चलाने में बहुत टेंशन है, हमको शांति चाहिए, इसलिए हम शांति से थोड़ा बहुत खेती गृहस्थी अपना करके अस्थिर हो गए। पहले वार्ड से चुनाव होता था, मैं लड़ा, 14 वोट से हार गया। इसके बाद हमको बुझाया कि नहीं, यह मेरे लायक नहीं है, इसलिए कि राजनीति उसी के लिए है जो आपके मुंह पर आप जैसा, उनके मुंह पर उनके जैसा बतियाए, खरा खोटा बोलने वाले के राजनीति नहीं है। अगर आप चोर को चोर कह दीजिएगा तो वह कल से आपके पास बैठना बंद कर देगा, बोलना बंद कर देगा। लेकिन मेरा सिद्धांत है कि हम चाहे जितना बार हारे, लेकिन हम सिद्धांत से समझौता कर कर नहीं जी सकते। इस बार मैंने चुनाव लड़ने का मन इसलिए बनाया कि दिघवारा नगर पंचायत में 3 करोड़ रुपया आंख देखार कार्यपालक लूट कर लेकर चला गया। अब बुझिए कि जहां 15 टेलर उजारका बालू के नाम पर भरने के नाम पर 49,50,000 रुपया उठा। मधुबनी पेंटिंग के नाम पर 5,000 का पेंटिंग नहीं हुआ, उसके नाम पर 50 लाख उठा। अभी करोड़ों अरबों रुपया का देखिएगा कि पूरा नगर पंचायत में सामान, पैखाना का सामान, थी का सामान जितना हुआ सब फेंका हुआ है। करोड़ों रुपया का सामान फेंका हुआ है, कोई यूज नहीं हुआ। उसके बाद लाखों करोड़ों रुपया सरकार ने खाद बनाने के लिए दिया, बहुत से हुआ, लेकिन 1 किलो खाद किसी किसान को आज तक नहीं मिला। एक गरीब का घर नहीं बना, अमीरों का घर 2 ताला पर 3 ताला बन गया, 50,000 दिया, अमीर का घर बन गया। बहुत गरीब आज दिघवारा में ऐसे भी हैं जिन्होंने 10,000 रुपया ब्याज पर लेकर वार्ड कमिश्नर को दिया, वो 10,000 का ब्याज 30,000 भर दिया, लेकिन उसको 1 पैसा नहीं मिला। आज तक एक भी गरीब का घर नहीं बना। यहाँ तक कि दिघवारा के सफाई में 9 लाख रुपया महीना लगता था, उसको कार्यपालक ने लूटने के ख्याल से 21 लाख बना दिया और 5 लाख का 5 लाख रुपया प्रति महीना कार्यपालक लेता है और 21 लाख का चेक कटता है। मुझे यह बुझाया कि जुल्म सहना भी पाप है और जुल्म करना भी पाप है। अगर मैं दिघवारा के नागरिक होने के नाते यह जुल्म देख रहा हूं और उस पर अगर कुछ नहीं बोल रहा हूं, तो वह मैं भी एक पाप का भागीदार हूं। मैं इसीलिए मन में बनाया कि काश मेरा प्रयास हो कि अगर कहीं दिघवारा सुधर जाए। अगर हमें कहीं समय मिला तो मैं उस व्यू से चुनाव लड़ना चाहता हूं, ताकि दिघवारा को एक बिहार के पटल पर ला सकूं। आज तक जितने भी नेता हुए, एमपी को छोड़कर विधायक से लेकर वार्ड कमिश्नर, चेयरमैन, जितने भी हुए, उनसे एक काम पूछिए कि काश आपने कोई एक काम किया है जो बुझाए कि आपने दिघवारा के विधायक के नाते, सोनपुर के विधायक के नाते, दिघवारा के चेयरमैन के नाते, दिघवारा के वार्ड कमिश्नर के नाते आपने कोई वर्क किया है? कोई नहीं किया। यहाँ सारे लोगों का सोच है सिर्फ लूटना। दिघवारा का विकास होगा कि नहीं होगा? आज जितने भी उम्मीदवार खड़ा हैं, एक भी उम्मीदवार कह दे कि हाँ मैं दिघवारा के न्याय के लिए अगर चुनाव लड़ रहा हूं, तो फिर जो कहिएगा सो। जितने भी उम्मीदवार हैं सारे लोग अपने पॉकेट भरने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ की जनता के बीच ये जो सच्चाई आप उजागर कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि जनता इस बात को देखेगी और आपके पक्ष में आएगी? एकदम 100% मेरे पक्ष में आ गई, इसलिए कि मैं वहां चुनाव लड़ रहा हूं जहां जहिया से जन्म लिया, पैदा हुआ और आज तक का जीवन मेरा यहाँ बीता है। मैंने आज तक जो किया, आगे के काम पर मैं वोट नहीं मांगने जा रहा हूं। मैंने जो अब तक किया उस पर मैं वोट मांगने जा रहा हूं। दिघवारा को सुरक्षित रखने में मेरा 100% योगदान है। दिघवारा में आज अगर 12 बजे रात के भी कोई उतर के जाता है
तो उसमें 100% योगदान उपेंद्र राय का है। मैंने दिघवारा को शांति बनाने के लिए, दिघवारा को क्राइम मुक्त बनाने के लिए अपने हर प्रयास किए। तो आने वाले समय में उपेंद्र जी, अगर जनता आपको सभापति के पद पे बिठाती है, हाँ, तो प्राथमिकता क्या होगा आपका? क्योंकि तमाम कमियां नजर आ रही हैं, हाँ। तो कैसे इन कमियों को दूर कर पाएंगे? कमियों को दूर करने के लिए सबसे पहले देखिए, मेरा पहला वर्क होगा जीतने के बाद कि एक जो राह से सारे पदाधिकारी रहेंगे और जितने गरीब का घर होगा, 1 रुपया नहीं लगेगा और उसके दरवाजे पर उसका जांच होगा और सारा प्रक्रिया होगा। 1 रुपया किसी का गरीब का घर बनाने के लिए नहीं लगेगा। दूसरा बात, जितने भ्रष्टाचार हैं, जितने अभी तक लूट हुए हैं, उनको सजा दिलवाने में चाहे मुझे जितना अपना एथी करना पड़े, मैं उतना करूंगा। यह नहीं कि आप लूट लिए तो मैं भी जाकर लूट लूं, मैं वह काम नहीं होने दूंगा। जो लूटा है उसको वापस दिलाने का हर संभव प्रयास करूंगा, जितना हमसे हो सके। यानी पिछले मुद्दों को भी हाँ, आपको हाँ, हाँ, जी। हाँ। तो आने वाले समय में चुनाव तो जनता ही तय करेगी, हाँ, जनता तय सत्ता किसके करेगी। हाथ में दिया हाँ, जाए। हाँ। तो क्या अपील है जनता से? मेरा जनता से अपील है कि हमको अगर आज तक के कार्य से अगर संतुष्ट है, तो मुझे अपना मत देकर अपना प्रतिनिधित्व करने का समय दे। अगर मैं आपके सामने सही नहीं उतर रहा हूँ, चाहे सही नहीं हूँ, तो मुझे मत नहीं दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।